दोस्तों, भारतीय धर्म ग्रंथों के अंदर 4 युग का जिक्र मिलता है, जिसमें सतयुग सबसे पहला युग है। उसके बाद द्वापर युग, त्रेता युग और सबसे अंतिम युग कलयुग है। सतयुग में 100% दान धर्म होता था। इस युग में दुआ और बददुआ दोनों तुरंत काम करते थे। यदि किसी ने झूठ बोला तो उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाया करती थी। वैसे हर युग धर्म को लेकर विभाजित है। सतयुग के बारे में यहाँ भी कहा जाता है कि सतयुग के धर्म के 4 पैर थे। कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं होता था। सतयुग एक तरह से राम राज्य था। सतयुग के मनुष्य कलयुग से बहुत ही अलग प्रकार के होते थे और भी ऐसी कई खास बातें जो हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों, चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दे, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, 4 युग एक चक्र की तरह काम करते थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग एक चक्र की तरह काम करते हैं। मतलब पहले सतयुग आता है, उसके बाद त्रेता युग आता है और फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग आता है। कलयुग सबसे अंतिम युग है। उसके बाद फिर से सतयुग आएगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग में पाप और अत्याचार चरम पर पहुंच जाएगा तो भगवान विष्णु कल्कि अवतार में अवतरित होकर धरती से पापियों का विनाश कर देंगे और धरती पर पुनः सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। नंबर 2, सतयुग की उम्र कितनी होती थी? दोस्तों, सतयुग सबसे पहला युग है और यहाँ 17,28,000 साल का होता है। इसमें इंसान 1 लाख साल तक जिंदा रह सकता था और इंसान की ऊंचाई लगभग 32 फुट हुआ करती थी। इसी प्रकार द्वापर युग 4,32,000 वर्ष का होता है तथा इसमें मनुष्य की परम आयु 10,000 वर्ष होती थी। इसी प्रकार कलयुग में मनुष्यों की आयु घटकर केवल 100 वर्ष रह गई है। नंबर 3, सतयुग के 4 पैर थे। सतयुग की सबसे बड़ी जो खास बात है वहाँ यह है कि इसमें धर्म के 4 पैर थे। यानी सतयुग के अंदर ऐसे लोग रहते थे जो धर्म का पालन करते थे और हमेशा ईश्वर का नाम जपते रहते थे। इस युग के अंदर कहीं पर भी कोई भी इंसान अधर्मी नहीं था। नंबर 4, सब तरफ राम राज्य था। सतयुग के अंदर कोई भी इंसान पापी नहीं था। वे हर तरह से ईमानदार थे। कोई भी किसी का बुरा नहीं करता था। मतलब उस युग के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई मौजूद नहीं थी। लोग स्वार्थी नहीं थे। वे एक सदा दूसरे की मदद करते थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन आज कलयुग में झूठ, बुराई, पाप, अन्याय आदि बहुत कुछ बढ़ गया है। यहाँ भाई भाई का नहीं हो रहा, बेटा बाप का नहीं होता, पति पत्नी एक दूसरे के नहीं होते। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं था। सतयुग में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राम राज्य स्थापित था। नंबर 5, हर मनोकामना पूर्ण होती थी। सतयुग के इंसानों के अंदर बहुत ही अलौकिक शक्ति मौजूद थी। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती थी। उन्हें जो कुछ भी चाहिए होता था वहाँ उनकी इच्छा मात्र से ही पैदा हो जाता था। इस वजह से उनका नाम सिर्फ भगवान का नाम ही जपना रहता था। वे मस्ती में अपनी जिंदगी बिताते थे और भगवान का नाम भी जपते थे। उन्हें जिस चीज की आवश्यकता होती थी वहाँ उस चीज को अपनी शक्तियों से तुरंत प्राप्त कर लेते थे और ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। और एक आज कलयुग का प्राणी है जिसकी इच्छाएं कभी भी नहीं भरती। वहाँ एक के बाद एक नई चीजों की अभिलाषा रखता है, दूसरों से तुलना करके दुखी होता है, इसलिए उसके मन में कभी भी संतोष नहीं रहता और ईश्वर का नाम भूलकर दूसरी दुनिया में जीता रहता है। कुछ मूर्ख तो धर्म और शास्त्रों को भी झूठ समझते हैं। नंबर 6, गलत काम करने पर स्वतः हो जाती थी मौत। सतयुग के अंदर कोई भी इंसान अधर्म नहीं कर सकता था। यदि कोई इंसान गलत काम करता था तो उसकी अपने आप ही मृत्यु हो जाया करती थी। और वैसे भी इस युग के अंदर गलत काम करने की किसी को जरूरत भी क्या थी, जब उनकी मनोकामना इच्छा मात्र से ही पूर्ण हो जाया करती थी। और एक कलयुग है, यहाँ अधर्म करने वालों की जय जयकार होती है और लोग ऐसे हैं जो अधर्म और अन्याय करने वालों के साथ जल्दी आ जाते हैं और धर्म और न्याय करने वालों के साथ बहुत कम लोग ही आ पाते हैं। हालांकि कहा जाता है कि कलयुग में इंसान को अपने बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। नंबर 7, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग अलग अलग होता था। हर युग के अंदर भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भी अलग अलग होता है। कलयुग के अंदर केवल भगवान का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भगवान का ध्यान करना होता था और त्रेता युग के अंदर भगवान को पाने का मार्ग यज्ञ करना होता था। भगवान रामचंद्र जी के समय बहुत सारे यज्ञ होते थे और द्वापर युग के अंदर मूर्ति पूजा को प्रमाण माना गया था। मूर्ति से भगवान को प्राप्त किया जाता था और कलयुग में तो बस भगवान का सिमरन
सिमरन सबसे बड़ी भक्ति है, इसलिए ईश्वर का नाम लेकर अच्छे कर्म करते जाइए, बाकी ईश्वर सब ठीक करेगा। नंबर 8, हर युग में था भगवान का अलग अलग अवतार। हर युग का नियम है कि जब धरती पर पाप, अधर्म, अत्याचार और अन्याय बढ़ने लगता है तो भगवान अवतार लेते हैं, अतः पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। कलयुग के अंदर भगवान कल्कि अवतार लेंगे और द्वापर युग के अंदर भगवान राम ने अवतार लेकर धर्म की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।